कुछ ही दिन में लोकसभा स्पीकर पद से सस्पेंस खत्म हो जाएगा। फिलहाल पद के लिए जो रेस चल रही है उसे देखते हुए पूरी संभावना है कि स्पीकर बीजेपी का ही होगा। आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में सुमित्रा महाजन स्पीकर थी, जबकि दूसरे कार्यकाल में ओम बिरला को स्पीकर बनाया गया था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो तीसरे कार्यकाल में फिर से ये अहम पद ओम बिरला को मिल सकता है, लेकिन अगर ओम बिरला नहीं बनते हैं तो और भी कई नाम इस रेस में हैं। इस बार तो स्पीकर पद इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है और सरकार सहयोगी दलों पर टिकी है। इसमें भी सबसे बड़े सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी का इतिहास दल बदल का रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये दोनों दल कब तक बीजेपी के साथ रहेंगे। हालांकि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि वो पूरी तरह से स्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी के साथ हैं। केसी त्यागी ने हाल ही में बयान दिया था कि एनडीए का प्रमुख घटक दल बीजेपी है और वो स्पीकर को लेकर जो फैसला करेगा वो फाइनल होगा। लेकिन टीडीपी को लेकर मामला फंसा हुआ है। टीडीपी अभी बातचीत करने की बात कह रही है, लेकिन बीजेपी समझौता करने के मूड में नहीं है। इसी के साथ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लोकसभा स्पीकर पद को लेकर अभी कई नामों पर चर्चा चल रही है। राजस्थान में कोटा लोकसभा क्षेत्र से ओम बिरला ने जीत दर्ज की है, लेकिन उनके अलावा कई नाम इस रेस में हैं। स्पीकर पद के लिए डी पुरंदेश्वरी, राधा मोहन सिंह और भर्तहरि मेहताब के नाम की भी चर्चा चल रही है। बिहार में आने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और छठी बार सांसद चुने गए हैं। डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश में बीजेपी के राज्य इकाई की प्रमुख हैं और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेता रहे एनटी रामाराव की बेटी हैं। डी पुरंदेश्वरी के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि वो डिप्टी स्पीकर बन सकती हैं, लेकिन ओम बिरला के नाम पर पेंच फंसा तो स्पीकर भी बन सकती हैं। वह टीडीपी प्रमुख और सीएम चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार भी हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू से उनका विवाद भी रहा है, लेकिन इस बार चुनाव के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि पुरंदेश्वरी और नायडू का विवाद अब सुलझता दिख रहा है और रिश्तों में फिर से मिठास आ रही है। अगर ये रिपोर्ट सटीक है और ऐसे में अगर बीजेपी उनके नाम का चुनाव करती है तो संभावना है कि टीडीपी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। पुरंदेश्वरी पहले कांग्रेस में थी, लेकिन 2014 में वो बीजेपी में शामिल हो गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो राजमुंद्री से सांसद चुनी गई हैं। भर्तहरि मेहताब उड़ीसा बीजेपी के नेता हैं। पहले वे बीजू जनता दल से लंबे समय तक जुड़े रहे थे। इस बार बीजेपी ने ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया है और राज्य में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी है। ऐसे में हो सकता है कि स्पीकर के चुनाव में ओडिशा को तरजीह मिले। कांग्रेस सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। 18वीं लोकसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसदों को पहले 2 दिनों तक शपथ दिलाई जाएगी। शपथ के लिए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया गया है। 24 जून से लोकसभा सत्र शुरू होगा और 26 जून को नए स्पीकर के नाम पर फैसला होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।